हमेशा से कमजोरों के ऊपर ही आफतें आई और बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। एक कवि ये कहता है, ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से, कि बलवानों का बाका बाल नहीं, वो कमजोर सदा ही सताए गए। देखा होगा आप लोगों ने, अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, कहूँ आत्मा झूरा मैंने धरे के लाए भी पड़े, कभी कहता। बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े पहनाए कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए। और देखा होगा आपने, भले ही चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गर्मियों के मौसम में पसीना सुखा रहे, आराम मिल रहा है, आराम तो मिल रहा है। अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तख्ता बहुत बढ़िया बने, सीधा है इसलिए। पेड़े पे नाई कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए। सरपों पे नहीं कोई हाथ धरे, गेसा कटिया में फंसाए गए। शेरों पे नहीं कोई गौर करे, बकरा बलवेदी चलाए गए। इसलिए क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है इस चिड़िया रहने बसेरे में। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। तो प्रसंग जहां चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे, इन प्रहलाद ने बहुत मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जब होलिका विप्रचित से मिली है भेंट, विप्रचित से भाई शर्त लगाई गई, अगर तुमने हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हरा दिया तो हम तुमसे शादी करें। तो शर्त के अनुसार युद्ध हुआ, लेकिन हिरण्याकश्यप विप्रचित से हार गया। तो जब हिरण्याकश्यप हार गया तो बोली महाराज रुको, इसी दिन का हमें इंतजार था। वो अपने भैया से ये कहा, भैया हमने ये फैसला किया था तुम्हें जो युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें, अब मेरी शादी आप इनसे ही कर दो। तो उन होलिका का विवाह हुआ है महाराज विप्रचित के साथ। अब शादी हो गई विप्रचित की होलिका से, और ये होलिका को अपने साथ लेकर के अपने घर के लिए चले श्रोताओं। तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो होलिका बोली महाराज थोड़ी देर रुको, हम माँ के दर्शन करके आते। काली माँ के मंदिर में होलिका प्रवेश कर गई तो काली माँ प्रकट हो गई, पूछने लगी बेटी एक बात बता, क्या पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो कहने लगी है मैया हमने विवाह कर लिया है, ये हमारे पति हैं, हमने शादी की है। अब हमें ये बता मैया हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हम दोनों लग कैसे रहे हैं, हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो काली माँ ने एक बात कही है बेटी होलिका देखो,
अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। बोली के जवाब दिया है बेटी होलिका, देखो वैसे तुझमें और तेरे पति में कोई फर्क नहीं, तुम बहुत सुंदर हो दोनों। तेरी जोड़ी को जितना बढ़ावा दिया जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वही कम है। तुम सुंदर तो बहुत हो, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी तेरे पति के अंदर है। काई की? तो काली मां बोली होलिका सुनो, वैसे सुंदर तो बहुत, लेकिन कमी एक है तेरे पति में। तुम एक से एक बड़ी की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बिटिया जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। काली मां ने उत्तर दिया है बेटी सुनो, वैसे तुझमें और तेरे पति में कोई फर्क नहीं, बड़ा सुंदर है तेरा पति, लेकिन कमी एक है तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और बोली तुम्हें एक से कबड़ी की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बेटी जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। उत्तर दिया है बेटी होलिका सुनो, सुंदर तो बहुत हो, लेकिन एक कमी है तेरे पति के अंदर, तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। जब ये कहा कि पति खत्म हो जाएगा तो होलिका काली मां के पैरों पे गिर पड़ी, मैया ये क्या हुआ, मैंने क्या सोचा था, तू क्या कह रही? तो कहने लगी है बेटी वेद का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता। एक काम करो, हम तुम्हें ये शीतला चीर दे रहे, इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे। इस चीर को ओढ़ के जब औरतों के बीच में तुम बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी। और एक बात ध्यान रखना, आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना बेटी होलिका, ये चीर जिस दिन तेरे सर से खुद छूट के जमीन पे गिर जाए, समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई होलिका घर पे, अब रहे तो घर पे रही है, लेकिन वही हमेशा ध्यान बनाई रहती है कि चीर सर से जमीन पर न गिर जाए। अब घर में घूमती है लेकिन पति का ध्यान रखती है। एक दिन रात को दोनों सो रहे थे, तो सोते समय वो चीर जो है वो होलिका के बदन से छूट करके जमीन पे गिर गया। अब होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर हमारे सर पे है या जमीन पे। देखो घटना घट गई वहां। तो होलिका पति संग सोबती है के धरी के सिरहाने मैया। होलिका सो रही है होलिका। सिरहाने मैया चीर जाके सर से छूटो है खबर जाई तन की है नैया। चीर जाके सो रहे दोनों रात के समय में श्रोता बंधुओं, लेके चीर जमीन पे पड़ा है। और इधर हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है, बाजी वाह, इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया और एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया। तलवार उठाई और हिरण्यकश्यप चला और सोते हुए अपने सगे बहनों को उसने अपने हाथों से जान से मार दिया। विप्रचित का सर धड़ से अलग कर दिया
होलिका की जब आंख खोली तो पछाड़ खा के गिरेगी, भैया ये तूने क्या किया? अरे कैसा भाई है? भाई तो अपने बहन के पति की रक्षा करने के लिए जान दे देता है, लेकिन तूने तो हमें जिंदा मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो कहने लगा है माफ करना बहन, जिस समय से ये हमें जीत गया है तो समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करेंगे। चली आई थी होलिका। यही दुश्मनी थी होलिका की हिरण्याकश्यप से। हमेशा ये सोचती रहती कि कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं। वो आज उसे मौका मिल गया। मन में विचार किया, चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही देंगे। तो उस होलिका ने प्रहलाद को गोद लिया और गोद बिठाल करके कपट भरे प्यार से बोली, लाला काहे को पागल बने हो, काहे को उसका नाम लेते हो? तुम्हारे चाचा को उसने मारा है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, भूल जाओ। तो प्रहलाद बोले, बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, अगर बुरा न लगे तो एक बात कहूं क्या? तो बोले, बुआ भगवान को दुश्मन कह रही है और जानी चाचा मेरो मारो है, और मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही, वो जन पिया तुम्हारो मारो है। प्रहलाद बोले, बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, तुमने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया जिन्होंने तुम्हें भरी जवानी पे विधवा बना दिया? जो ये शब्द कहे आग तो जल रही है। शीतला चिरोला प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूद गई, लेकिन ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतला चिर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे जाके लग गया। देखो अब अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है, प्रहलाद रे मुस्किया है, अग्नि में होलिका जली रही है। होलिका का शरीर जल करके राख हो गया अग्निकुंड में। उधर श्रोताओं, और जब शरीर जल के राख हो गया, देवताओं ने जब होलिका को आग में जलता हुआ देखा तो नभ मंडल से गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे। और इधर जब राक्षसों ने अपनी बहन को आग में देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हमें हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंग और गुलाल से होली खेलते, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते। देखा होगा आप लोगों ने, होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती है। तो ये है राक्षसों वाली होली। इधर जब होलिका भी खत्म हो गई, अब तो हिरण्याकश्यप और ज्यादा क्रोध। एक खम्मा गरम कराने के बाद बोला, तेरे पीछे हमारा वफादार